ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री रामचंद्र सिद्ध प्रभु भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनीषी प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर जी महाराज की। 24 जिन राज को प्रणमु बारंबार, रामचरित वर्णन करूं तुच्छ बुद्धि अनुसार। सरस्वती माँ शारदे तुमको सुमरूं आज, वीर प्रभु रखना मेरी लाज सभा में आज। यह भगवान श्री राम का निर्मल चरित्र आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस कथा को हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, वह कथा जैन तीर्थंकरों के द्वारा बताई हुई, जैन आचार्यों के द्वारा बताई हुई गाथाओं के अनुसार आपको सुनाई जा रही है। यद्यपि भगवान श्री राम के विषय में रामायण के रूप में अनेक तरह की कथाएं प्रचलित हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप भारतीय इतिहास की ओर दृष्टिपात करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इस धरती पर हमेशा से दो धाराएं चली हैं। एक वैदिक परंपरा कहलाती है और एक श्रमण परंपरा कहलाती है। वैदिक परंपरा जो वेदों को प्रमुख रूप से मानती है, और श्रमण परंपरा जो श्रमणों को, दिगंबर रूप को और जैन तीर्थंकरों को, जिनेंद्र भगवान को विशेष रूप से मानती है। ये दोनों ही परंपराएं इतिहास के पन्नों पर अंकित हैं और इन दोनों ही परंपराओं का इतिहास अनादि है, सनातन है। जिस तरह से हम वाल्मीकि रामायण के माध्यम से वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान श्री राम का चरित्र सुनते हैं, सबने सुना है, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, पढ़ा भी होगा और टीवी सीरियलों के माध्यम से देखा भी होगा। ठीक इसी तरह से एक और परंपरा जो हमेशा समानांतर रूप में चलती आई है, जो श्रमण परंपरा कहलाती है, जैन परंपरा कहलाती है। यह परंपरा 24 तीर्थंकरों को भगवान के रूप में स्वीकार करती है और इससे पहले भी अनेक अनेक भगवान हो चुके हैं, यह भी स्वीकार करती है। इस श्रमण परंपरा का, जैन परंपरा का उल्लेख उनके तीर्थंकरों के उल्लेख से ज्ञात होता है कि सभी वेदों में, पुराणों में
भगवान ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर हुए उनका उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में। भगवान ऋषभ देव, उनके पुत्र भरत, माँ मरुदेवी का वर्णन वैसा ही मिलता है जैसा जैन आगम के अंदर मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि जैन परंपरा अपने आप में एक सनातन परंपरा रही है, और इस सनातन परंपरा को जिस तरह से हम वैदिक परंपरा को सनातन परंपरा कहते हैं, उसी के पैरेलल ये परंपरा हमेशा से चली है। कितनी ही पुरानी सभ्यताएं हों, चाहे वो हड़प्पा की सभ्यताएं हों, मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं हों, सिंधु घाटी की सभ्यताएं हों, इतिहास में हर सभ्यता में जिस तरह से वैदिक संस्कृति के अनेक शिलालेख, उल्लेख उत्खनन में प्राप्त होते हैं, इसी तरह से जैन मूर्तियां, जैन अवयव, जैन मुद्राएं, अनेक शिलालेख प्राचीनता के रूप में इन सब संस्कृतियों में, सभ्यताओं में उपलब्ध होते हैं। इसलिए हर उदारमना व्यक्ति को इस भारतीय संस्कृति का अगर समूचा अध्ययन करना है तो उसे वैदिक परंपरा के साथ साथ श्रमण परंपरा का भी बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन करना आवश्यक है। यह परंपरा अन्य संप्रदायों की तरह अर्वाचीन तात्कालिक नहीं है, जैसे बौद्ध हैं, सिख हैं, अन्य इत्यादि हैं। इनका एक उद्भव काल हमारे सामने है, और ये सब ईसा के कुछ पहले या कुछ बाद के हैं। लेकिन भगवान ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, उन तीर्थंकरों के बाद में 23 तीर्थंकर और हुए। 24 तीर्थंकरों की ये जो परंपरा है, यह परंपरा इस श्रमण धर्म को या जैन धर्म को बहुत प्राचीन सिद्ध करती है। और जब इसी परंपरा के अनुसार हम इन महापुरुषों का वर्णन सुनते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि भगवान ऋषभ देव तो पहले तीर्थंकर थे, उनके बहुत समय बाद दूसरे तीर्थंकर हुए, उनके बहुत समय बाद तीसरे तीर्थंकर हुए, और वो बहुत समय असंख्यात वर्षों का काल तक बीतता है। उसके बाद में जब यह 20वें तीर्थंकर मुनिसुब्रत नाथ भगवान हुए, उन मुनिसुब्रत नाथ भगवान के तीर्थ का जब काल चल रहा होता है तो उस काल में ये राजा दशरथ और उनके ये पुत्र श्री राम, लक्ष्मण आदि का ये जो चरित्र चित्रण हमारे सामने आता है, ये कथानक सामने आता है, ये उस समय का है। उसके बाद और भी तीर्थंकर 20वें तीर्थंकर के बाद में 21वें तीर्थंकर हुए, नमीनाथ भगवान, फिर उसके बाद में नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर हुए, उसके बाद में पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर हुए, और उसके बाद 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए, जो ईसा से 527 वर्ष पहले उनका काल माना जाता है। और इसके बाद में जो ये परंपरा चल रही है, जो हमारे सामने है, इस पूरी परंपरा को यदि हम ध्यान में रखें तो हमें ज्ञात होता है कि इन तीर्थंकरों का काल बहुत असंख्यात वर्षों पुराना काल है। और इस प्राचीनता को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो भगवान मुनिसुब्रत नाथ के तीर्थ में हुए ये श्री राम, श्री हनुमान इत्यादि, इन सब का चरित्र चित्रण हमारे पुराणों में मिलता है। और उदारमना व्यक्ति को हमेशा अपना हृदय इतना खुला रखना चाहिए, अपना मन मस्तिष्क इतना खुला रखना चाहिए कि ज्ञान की बातें हमें सबसे ग्रहण करने का भाव आना चाहिए। हमारे मन में आग्रह नहीं होना चाहिए। अनाग्रह पूर्वक अगर हम सम्यक ज्ञान की बातें सुनेंगे तो हमारा मन जरूर पवित्र होगा। भगवान की कथा वही है। कुछ कथानक हो सकता है कहीं उपलब्ध ना हो जो जैन दर्शन में उपलब्ध हो, लेकिन हमें उन पर भी चिंतन मनन करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको
हर मेरी बात को मान लेना चाहिए या मेरी हर बात को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हर किसी उदारमना व्यक्ति को एक दूसरे की बातों को सुनना जरूर चाहिए। अगर हम सुनने की भावना रखेंगे तो हम कभी समझ पाएंगे, विचार कर पाएंगे कि आखिर इन तथ्यों से हमारे भगवान की छवि में कोई अंतर नहीं पड़ता। मानो कि जैसे कल आपसे कहा था, राजा दशरथ की 4 रानियां थी। हमने सुना है कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन कल आपको बताया गया राजा दशरथ की 4 रानियां थी। हमें इन तथ्यों से क्या फर्क पड़ता है? आखिर 4 पुत्र तो हमारे सामने हैं ही। श्री राम हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, और उनका जीवन चरित्र हमारे सामने वैसा ही आ रहा है। कथाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं। हमें एक नए दृष्टिकोण से अपने भगवान के प्रति अगर हमारी श्रद्धा रहती है, हमारा विश्वास रहता है, तो उनके अनेक अनेक पहलुओं को जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा अवश्य होनी चाहिए। और इसी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए ये जैन रामायण आपके सामने आ रही है। जब कल उस कथानक में आपसे कहा कि वह मिथिलापुरी के राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करने का अपना मन बना लिए थे, लेकिन चंद्रगति का पुत्र जो भामंडल, वह उस स्त्री का, उस पुत्री का चित्र देख करके जब मोहित हो गया, तो अपने पुत्र को बेहाल देख करके उस चंद्रगति राजा ने राजा जनक को अपने यहां बुला लिया। कैसे बुलाया वो कल आपको बताया था, ध्यान है कि भूल गए? उन्होंने एक विद्याधर को भेजा, उसने घोड़े का रूप बनाया, बहुत सुंदर घोड़ा, सफेद रंग का घोड़ा, अनेक तरह की कलाओं को दिखाने वाला घोड़ा। और उस घोड़े को देख करके राजा जनक का मन उस पर सवारी करने को हुआ, और जैसे ही वो सवारी करके उस पर बैठे, उस घोड़े ने उड़ करके तुरंत उन्हें विजयार्ध पर्वत पर पहुंचा दिया। उन विजयार्ध पर्वत पर जब वो विद्याधरों के यहाँ पहुंच गए, वहां पर भी जिनालय बने होते हैं, उन जिनालयों में उन्होंने दर्शन किए। तब तक वो राजा चंद्रगति आ जाते हैं और वो आपस में बैठ करके बात करते हैं। और वह राजा चंद्रगति कहते हैं कि मैं अपने पुत्र का विवाह आपकी पुत्री से करना चाहता हूं। तो जब राजा जनक ने कहा कि नहीं, मैंने उस पुत्री का विवाह करने का मन तो श्री राम के साथ बना लिया है, ये संबंध नहीं हो सकता है, तो चूंकि वह विद्याधर अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, तो वह विद्याधर कहने लगा कि आपको हमारा अपमान करना अच्छी बात नहीं। आप समझ नहीं पा रहे कि हम क्या लोग हैं, हम क्या चीज हैं, हम कितने बड़े लोग हैं। हम आकाश में उड़ने वाले, विद्याओं को धारण करने वाले, महाशक्तियों को धारण करने वाले, अनेक तरह की विक्रियाओं को करने वाले, हम बड़े समर्थ लोग होते हैं। और हमने अगर अपने पुत्र की खातिर आपको यहाँ बुलाया है, तो आपको ये बहुमान होना चाहिए था, कि आपको ये लगना चाहिए था कि हमें इतना बड़ा संबंध करने को मिल रहा है, आपको इसकी स्वीकारता देनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा। ये जब चंद्रगति ने जनक से कहा और जनक ने चंद्रगति की बात को नहीं माना, तो फिर थोड़ा सा गुस्सा चंद्रगति को भी आया, और थोड़ा गुस्सा फिर बाद में जनक को भी आया। जब चंद्रगति को गुस्सा आया तो वो कहता है, शिशोर विस्फले प्रीति निस्वस्य वदरादिषु ध्वांचस्य पादपे शुष्के स्वभावे खलु दुस्त्यजय। वो कहता है, चंद्रगति, आपका यह इंकार करना ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी बच्चे की विष फल में प्रीति हो जाए। बच्चा जानकार नहीं होता है, उसके सामने विष फल अगर अच्छा दिख रहा है, लाल रंग का दिख रहा है, तो वह उसे खाने लग जाता है। चंद्रगति कहता है कि आपकी यह प्रीति उन भूमि गोचरी उन लोगों में जो हो रही है, वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे किसी निर्धन व्यक्ति के लिए बेर खाने में प्रतीति अच्छी लगती है, बेर खाने में उसकी प्रीति होती है।
फल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन छोटे छोटे बेर खा करके ही निर्धन व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है। ऐसे ही आप जो है उन भूमि गोचरी तुच्छ लोगों के साथ में संबंध रखने को तैयार हुए और हमने आपको बुलाया है, आप हमारे इस संबंध को स्वीकार नहीं कर रहे हो। आपकी ये प्रीति ऐसी लग रही है जैसे कौवा होता है, उसकी सूखे वृक्ष की प्रति प्रीति होती है। ध्वांचस्य पाद पे शुष्क, सूखा वृक्ष होता है, उसे उस पर बैठ करके ही अच्छा लगता है, लेकिन सूखे वृक्ष का कोई महत्व नहीं होता है, कौवा उसी पर बैठता है। स्वभाव है खलु दुस्तजय, ऐसा लग रहा है कि आपका स्वभाव भी इन्हीं लोगों की तरह है जो आप अपने स्वभाव में बदलाव नहीं चाह रहे, आप हमसे अपना संबंध बनाना नहीं चाह रहे। जब चंद्रगति ने जनक से ये कहा और श्री राम के प्रति उस चंद्रगति विद्याधर का जब एटीट्यूड देखा, तो उस समय पर राजा जनक को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने उन श्री राम की सामर्थ्य पहले देख रखी थी। जब वो आपत्ति में पड़े थे तब उन्हीं श्री राम और लक्ष्मण ने उनको आकर के बचाया था। बहुत बड़े मिलेच्छों के सरदारों से और मिलेच्छों के समूह से उनको उबारा था, तो वो उनकी शक्ति को जानते थे और उनके मन में विश्वास था कि नहीं, श्री राम से बढ़कर के कोई भी यहाँ पर पुण्यवान, कुलवान, रूपवान योद्धा शूरवीर नहीं है। और ऐसा विचार उनके मन के अंदर चलता है और उसी विचार के कारण से वह राजा जनक चंद्रगति से कुछ कहते हैं, और वो क्या कहते हैं आपके सामने आगे काव्य के माध्यम से आ रहा है। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम, जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। बात यह सुन जनक क्रोध में भर गए, ते जो कहने नहीं वह बचन कह गए। पक्षी उड़ते बहुत से हैं आकाश में, फर्क क्या उनमें तुम में बताओ जरा। तीर्थंकर व बलभद्र चक्रेश तक है इसी भूपे आकर जन्म धारते। ओ पूजते जिनको आकर के अमरेश भी, हम न झूठी प्रशंसा करा चाहते। व्यर्थ श्री राम के गुण हम ना गा सके, यह संबंध ऐसा न छुड़वा सके। जनक राव के सुन वचन होए राव गंभीर, शर्त रखी है एक कठिन धार हृदय में धीर। क्या कह गए धार हृदय में धीर। राजा जनक उन चंद्रगति विद्याधर से क्या क्या कह गए, जो वचन उन्हें नहीं कहने थे वो भी कह गए। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जो बड़े धीर वीर राजा होते हैं वो तुरंत क्रोधित नहीं होते हैं, कभी भी दुर्वचन नहीं बोलते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है और जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं और जिनके लिए अपना विश्वास रखते हैं, उनके लिए अगर कोई बुरा कहता है तो फिर क्षत्रिय राजा किसी भी तरह से उसको सहन नहीं कर सकते। अब क्षत्रिय सभी हैं, वह चंद्रगति विद्याधर भी कम नहीं है, राजा जनक भी क्षत्रिय हैं, श्री राम तो क्षत्रिय है ही है। लेकिन ये सभी महापुरुष एक दूसरे के प्रति सम्मान भी रखते हैं, लेकिन अपने आदर्शों के प्रति अगर कोई बुरा कहता है तो फिर इनका स्वाभिमान जब छिड़कता है, इनके स्वाभिमान को जब कहीं आघात पहुंचता है तो फिर ये भी पीछे नहीं रहते हैं। राजा जनक ने कहा, अगर तुम्हें इसी बात पर बहुत गर्व है कि तुम आकाश में उड़ते हो, तो आकाश में तो पक्षी भी उड़ते हैं। हमें ये बताओ कि उन पक्षियों में और तुम में क्या फर्क है। देखो, धीरवीर सूर को अगर छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। उसी तरह से जब राजा
जनक को छेड़ा गया और चंद्रगति ने कहा तो फिर राजा जनक ने थोड़ा सा उनके लिए भी कहा और ये कहा कि एक बात बताओ, तुम्हें अपने विद्याधर होने का इतना अभिमान है। मैं मानता हूं ठीक है, विद्याधर हो, आकाश में उड़ते हो, विद्याएं रखते हो, लेकिन मुझे अपनी भारत भूमि का बहुत बड़ा अभिमान है जहां पर बड़े बड़े तीर्थंकर और महापुरुष जन्म लेते हैं। बताओ आज तक किसी विद्याधर श्रेणी में कोई तीर्थंकरों ने जन्म लिया हो, कोई महापुरुषों ने जन्म लिया हो, कोई चक्रवर्तियों ने जन्म लिया हो? बताओ। और जब ये बात उनसे कही गई तब उन राजा जनक ने कहा, देखो मैं कभी भी झूठी प्रशंसा नहीं करता, मैं कभी भी किसी के लिए अंधविश्वास के साथ भी नहीं चलता। मैं आपसे कह रहा हूं, श्री राम बहुत बड़े योद्धा हैं, गुणवान हैं, आप उनके प्रति किसी भी तरह का दुर्भाव न रखें। मैंने जिस तरह से उनके बारे में सोचा है, मेरी बेटी सीता का विवाह श्री राम से होगा, आप उस संबंध को छुड़वा नहीं सकते, इसके लिए आपको जो करना हो आप कर लेना। जब चंद्रगति ने ये सुन लिया तो फिर थोड़ा सा चंद्रगति के मन में भी विचार आया कि बात को बिगाड़ना नहीं है, बात को बनाना है। और बात को बनाने के लिए भी कई तरीके हो सकते हैं, और अगर हमारे लिए लग रहा है कि कोई भी संबंध नहीं बन रहा है तो एकदम से छत्री राजा का हार स्वीकार कर लेना भी उसे गंवारा नहीं होता। वो सीधे सीधे हार भी स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक शर्त रखी। उसने कहा राजा जनक से, मैं आपकी बात मानता हूं और मैं आपके अनुसार ही इस बात को स्वीकार कर लूंगा कि वास्तव में वो श्री राम इतने शूरवीर हैं, लेकिन उसके लिए एक परीक्षा लेनी होगी, और उस परीक्षा में अगर वो उत्तीर्ण हो जाते हैं तो ठीक है, और इस परीक्षा में उनके शौर्य की, उनके शूरवीर पने की, उनके पुण्य की परीक्षा की जाएगी। और उसके लिए एक योजना उसने राजा जनक के सामने रखी, और वो योजना क्या है वो आपके सामने आती है। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। जो त्याग संयम की मूरत है, जो त्याग संयम की मूरत है, उस राम की गाथा गाती हूँ। प्रणम सागर जी की शिष्या हूँ, आचरण की बात बताती हूँ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, राम की जय हो। तुम राम की जो महिमा गाई, हमको विश्वास नहीं आता। हम लेंगे परीक्षा थोड़ी सी, गुणगान आपका नहीं भाता। दो धनुष आपको देते हैं, कर लीजिए स्वयंवर की तैयारी। जो इनको आन चढ़ाएगा वो ही परखेगा सुकुमारी। यदि राम से धनुष चढ़ेगा नहीं, जबरन सीता को लाएंगे। संदेश पढ़ाओ देशों में, हम भी तो शीघ्र ही आएंगे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, राम की जय हो। सुन जनक आए मिथिलापुर में, मन में संदेह हुआ भारी। श्री राम धनुष को चढ़ा सके, बस यही चिंता थी सारी। वह धनुष नहीं विकराल काल, अग्नि और सर्प फुंकारते हैं। हे देव सहस सेवा करते, कोई पास तलक नहीं आते हैं, कोई पास तलक नहीं आते हैं। प्रणम सागर जी की
शिष्या हूँ, आचरण की बात सुनाती हूँ। हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय जय। जब चंद्रगति के लिए यह विचार आया तो चंद्रगति ने जनक के सामने एक शर्त रखी कि हमारे पास में देव रक्षित 2 धनुष हैं। उन धनुषों के नाम हैं वज्रावर्त और सागरावर्त। ये 2 ऐसे धनुष हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति इन धनुषों को कभी उठाना तो दूर, इनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारे श्री राम इतना ही शौर्य और इतना ही पराक्रम धारण करते हैं तो इस धनुष की डोरी चढ़ा करके इस धनुष को हाथ में लेकर के उठा करके दिखाएं। अगर उन्होंने ऐसा कर पाया तो इस स्वयंवर की विधि से ही मैं ये मान लूंगा कि आप अपनी सुकुमारी सीता को उन राम के लिए समर्पित कर देना, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं जबरन सीता को तुम्हारी मिथिला नगरी से उठा करके ले जाऊंगा। ये स्वयंवर की विधि सबके समक्ष होगी। आसपास के अनेक और राजा हैं, उन सबको बुलाओ और उन सब राजाओं के माध्यम से यह पराक्रम की एक परीक्षा ली जाए। जो इस धनुष को चढ़ा देगा, डोरी चढ़ा देना एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो इस धनुष की डोरी को चढ़ा देगा, डोरी सहित कर देगा, उसी के लिए यह स्वयंवर की विधि के माध्यम से सीता उसकी होगी। इस तरह का विचार जब चंद्रगति ने मिथिलापुर के राजा जनक के समक्ष रखा तो जनक ने उसकी स्वीकारता भरी और उन्होंने कहा मुझे बात स्वीकार है। और इस बात की तैयारी करने के लिए उन्हें 20 दिन का समय दिया गया और 20 दिन के बाद में वह राजा जनक अपने ही नगर में, अपने ही राज्य में तमाम आसपास के राजाओं को खबर देकर के सबको बुलाते हैं और एक बहुत बड़ा स्वयंवर का महोत्सव होता है। उसमें वह चंद्रगति भी आता है और आसपास के अनेक विद्याधर भूमि गोचरी राजा भी आते हैं और उस धनुष, वह जो दोनों प्रकार के धनुष हैं, उन धनुषों को वहां पर रखा जाता है और उन धनुषों को देख करके, जैसे कि यहां लिखा है, वह धनुष नहीं है विकराल काल हैं, अग्नि सर्प फुंकारते हैं। जिनके मुंह से अग्नि निकलती है, जिनके पास से सर्प फुंकार करते हैं, देव रक्षित हजारों देवों से सहित वह धनुष थे और उनके पास में पहुंचते हुए भी अनेक राजाओं की क्या दशा होती है। आगे ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। जब जनकपुरी में वह मिथिला नगरी के वह राजा खुद अपनी पत्नी वैदेही को ये बताते हैं कि मैंने इस तरह की शर्त रख ली है, तो थोड़ी देर के लिए उनकी रानी, उनकी पत्नी के लिए भी बहुत खेद होता है। ये क्या आपने कर लिया? एक तो मेरा बेटा पहले ही जन्म के समय पे ही हरण कर लिया गया था, अगर कहीं ये पुत्री भी मेरे हाथ से निकल गई तो मैं फिर अपने भाग्य को हमेशा रोती ही रहूंगी क्या? ऐसा विचार करके जब वह राजा जनक के सामने रोती है तो उस समय पर राजा जनक उसे कहते हैं, संभालते हैं, देखो प्रिय, रोने से कुछ नहीं होता, कर्म के जैसे फल होंगे हमें उसी तरह से कर्मों के फल के अनुसार नाचना पड़ता है। इन कर्मों के माध्यम से ही सारा लोक, सारा संसार नाच रहा है और वह कर्म ही सबसे बड़ा नृत्याचार्य है जो सबको नचाता है। हम लोग तो उसके केवल एक पैदे हैं जो उसके कारण से नाच रहे हैं। अगर हमारे भाग्य में पुत्री का सुख होगा, हमारे भाग्य में हमारा सम्मान होगा तो हमें मिलेगा, और अगर हमारे कर्मों के फल से कुछ ऐसा ही कुछ घटित होना होगा तो वो भी हम सामने देखेंगे। हमें अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और जो अब हमने उस चंद्रगति राजा से अपना एक विश्वास प्रकट किया है, हमें वो काम तो करना ही है। और ऐसे करके यह संदेश पूरी जनकपुरी में पहुंचता है। देखिए, जनकपुरी में हो रहे जनक राज का कठिन प्रण, जग में शूर जो हो
प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, सो सीतापति हो। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जनकपुरी में हो रहे घर घर मंगलाचार, जनक आगमन से हुआ सबको हर्ष अपार। राजा चिंतातुर हुए कठिन शर्त को दे, रानी सुन व्याकुल हुई क्या विधना के ले। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आए, कहत सुनत आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तालियां बजाते हुए चलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहले तो पुत्र गया मेरा, क्या पुत्री भी अब जाएगी। हाँ कौन कर्म आगे आए, होनी क्या खेल खिलाएगी। राजा ने स्वयंवर की ठानी, खबरें सब देश विदेश गई। मंडप बनवाया बहुत बड़ा, जिसमें सब प्रजा समाए गई। रघुवंशी और चंद्रवंशी, हरिवंशी भी सब आए हैं। राजा ने कर सन्मान सभी का, आदर से बैठाए गए। सतगने महल पर सीता थी, सखियों के मध्य विराज रही। एक दासी सब राजाओं के गुण रूप वंश बतलाए रही। इन धनुषों पर इस मंडप में जो पहली डोर चढ़ाएगा। हे राजकुमारी आज वही तुमसे बरमाल हो डलाएगा। कहत सुनत आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सारी तैयारियां हो चुकी और स्वयंवर मंडप के लिए बहुत बड़ा एक मंडप बनाया गया और उसमें सब देश विदेशों के राजा बुलाए गए। उसमें सभी राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के अंदर अनेक वंश और चले, जो रघुवंश कहलाए, चंद्र वंश कहलाए, सोम वंश कहलाए, हरिवंश कहलाए, नाथ वंश कहलाए। इन सब वंशों के राजा वहाँ पर अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान हुए। जिन्हें अपने पुत्र का विवाह करना था वो अपने पुत्रों को साथ लेकर के आए, अपने राजकुमारों को साथ लेकर के आए और सती उस सीता की रक्षा करने के लिए, चूंकि पहले से जनक को पता था कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो सीता की रक्षा करना पहले जरूरी है, उस सीता को महल के ऊपर केवल देखने के लिए वहां पर उसको बिठाया गया और उस सीता के आसपास 700 कन्याओं को उसके साथ में रखा गया। 700 कन्याओं से घिरी हुई वह सीता जहां बैठी हुई थी, वहां आसपास बड़े बड़े योद्धा
बड़े बड़े सामंत उसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए थे। और इन सब सुरक्षाओं के बीच में वह स्वयंवर की तैयारियां हुई थी। और उस स्वयंवर में वह धनुष, जो दो बड़े बड़े धनुष थे, वज्रावर्त और सागरावर्त, वो उनके सामने रखे गए। और यह स्वयंवर की एक परंपरा होती है कि एक दासी, एक सेविका, वह रानी सीता को बताती है कि ये राजकुमार कौन है, कहाँ से आए हैं, किस देश के हैं, क्या इनके गुण हैं, क्या इनका शौर्य है। सबका बायोडेटा उसके पास में होता है। और वह एक एक करके सबसे उनका परिचय कराती है। और वह परिचय होता जाता है। सभी राजकुमार उस धनुष के पास तक आते हैं और सब अपने अपने शौर्य को दिखाने के लिए, देखने के लिए भी तैयार रहते हैं। और उसके साथ साथ जब इस तरह से यह कार्यक्रम चल रहा होता है तो आप देखें कि वहाँ पर और क्या क्या होने लगता है। खड़े हुए राजा जनक बोले वचन गंभीर, जो चाहे आगे बढ़े धनुष चढ़ाए वीर। राजा जनक ने ऐलान किया, इतने राजा यहाँ पर आए हैं, सभी अपने अपने सामर्थ्य की परीक्षा करें और जिसको आगे आना है वो आगे आए और एक एक करके सब धनुष चढ़ाने की अपनी सामर्थ्य को दिखाएं। और जब इस तरह से वह बात सामने आती है तो देखिए क्या होता है। धनुष चढ़ाने वीर जो आते, हार मान कर जाते, महाप्रलय धारी धनुषों को छूने तक नहीं पाते। हो प्राण गए तो क्या शादी, क्या सुंदर राजकुमारी, कोई कहे शील पालेंगे सदा रहे ब्रह्मचारी। हाय हम क्यों यहाँ आए जी, प्राण नहीं बचने पाए जी, धनुष नहीं काल हमारा, प्राण यदि बच जाए भाई ब्याह न करें दोबारा, ब्याह न करें दोबारा। वो धनुष इतने भयंकर थे कि अनेक राजा तो उसके सामने आकर के ही डर करके बैठ जाते थे और सोचते थे कि धनुष के पास तक जाने के लिए अपने काल को बुलाना ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण बचेंगे तब तो राजकुमारी मिलेगी, और अगर एक राजकुमारी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, दूसरी तो मिलेगी, अपने प्राण बचाना है। ऐसा सोच करके अनेक राजकुमार उठे और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। और फिर आगे क्या होता है, राजाओं को देखकर विकल और बेचैन धनुष और देखन लगे, श्री राम भर कर नैन। उठे धीर गति से बढ़े, आए धनुष के पास, आदि प्रभु को सुमर के धर हृदय विश्वास। वह वज्रावर्त और सागरावर्त देवों पुनीत कहलाते हैं, श्री राम के आते ही दोनों शिष्यों की तरह नम जाते हैं। जिस समय उठाया वज्रावत भूमंडल सारा कांप गया, सारे राजाओं के मन पर एक सांप समानो लौट गया। और उधर उठा लक्ष्मण जी ने सागरावर्त को तान दिया, जब बाण उठाया हाथों में तब राजाओं का प्राण गया। श्री रघुकुल कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। मर्यादा पुरुष को वरन का अवसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। वरमाल कंठ में पहनाती वह
पुलक प्रेम में सकुचाई, जो विद्याधर वहाँ आए थे, लक्ष्मण को देख हर्षाए गए, निज अष्टादश कन्याओं से वो उनका ब्याह रचाए गए। श्री कनकराय ने निज पुत्री शिर लोक सुंदरी श्यानी का कर ग्रहण भरत से करा दिया उस रूप सुंदरी ज्ञानी का। शादी की वेदी सजी और सीता का ब्याह संस्कार हुआ, फिर सखी सहेली मिल बैठी, घर घर में मंगलाचार हुआ। जब हुई विदा की तैयारी, माता ने शिक्षा देनी है, श्री जानकी जी ने हर्ष सहित वह सभी ग्रहण कर लीनी है। जब रामचंद्र जी की बारी आई तो वह उस धनुष के सामने जैसे ही गए, वह धनुष ने फुंकार करना बंद कर दिया। उसके मुंह से जो आग निकल रही थी वो आग एकदम से ठंडी ठंडी हवाओं में बदल गई, और उन्होंने उस धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे कोई कमल का फूल अपने हाथों से उठा लेता है, और उस डोरी को उस प्रत्यंचा पर चढ़ा करके उन्होंने जब हाथ में लेकर के उस पर बाण रख करके उसे तानने की कोशिश की, तो अनेक तरह के गंधर्व और किन्नर देव आकर के उनकी प्रशंसा करने लग गए, और उस समय पर जय जयकारों से सारा सभा मंडप गूंजने लग गया। जब वो धनुष, एक धनुष वह श्री राम ने उठा लिया जिसे वज्रावर्त कहा जाता था, तो दूसरा धनुष लक्ष्मण ने उठा लिया जिसे सागरावर्त कहा जाता था। और उस धनुष को जब उन्होंने उठा लिया तो अनेक विद्याधर लोग वहां बैठे थे, उन विद्याधर लोगों ने लक्ष्मण के लिए भी अपनी कन्याओं को प्रदान कर दिया, और 18 कन्याओं के साथ लक्ष्मण का भी विवाह वहां पर संपन्न करने की तैयारी की गई थी। उसी समय पर राजा जनक के भाई राजा कनक भी थे, और उनकी भी एक पुत्री थी जिसका नाम था लोक सुंदरी, और उस लोक सुंदरी का विवाह करने के लिए राजा कनक ने अपना मन बनाया, तो उन्होंने तीसरे भाई भरत के लिए उन्होंने वह कन्या स्वीकार करने के लिए हामी भरी। और इस तरह से उस विवाह मंडप में श्री राम सीता का, लक्ष्मण का और भरत का विवाह वहां पर संपन्न हुआ। और सब विवाह की तैयारियां होने के बाद में सब तरह का मंगलाचार हुआ, और उस विवाह को सब लोगों ने देखा, सराहा, और जो विद्याधर लोग देश विदेश से अनेक राजा आए थे वह किसी तरह से लज्जित होकर के अपने अपने स्थानों को चले गए। और जब वहां से विदा होने के लिए सीता की बारी आती है तो उस समय पर उस जानकी के लिए, जानकी क्यों कहा जाता है? जनक की पुत्री जानकी कहलाती है। उस जानकी सीता के लिए कुछ शिक्षा दी गई कि बेटा दूसरे के घर में जा रही हो, क्या तुम्हें वहां पर करना है, वो शिक्षा आपको यहाँ पर गजल के रूप में सुनाई जाती है। विदा हो कर के अब बेटी तुम अब ससुराल जाओगी, मुझे आशा यही भारी सुयश कुल का बढ़ाओगी। तेरी माता कौशल्या है, हुक्म उनका बजाना तुम, पिता दशरथ जी को मानो तभी सम्मान पाओगी। देवरानी और सासू को करो आदर सहित सेवा, इसी सेवा की मेवा से वहाँ तुम प्रेम पाओगी। ये सीता को शिक्षा दी किसने?
सीता के माता पिता ने, तुम जा रही हो, अब तुम्हारी माता ये विदेहा नहीं, अब तुम्हारी माता कौशल्या कहलाएगी, और तुम्हारे पिता अब दशरथ जी होंगे। और जिस तरह से तुमने यहाँ पर अपने माता पिता का लाड प्यार पाया, वहाँ पर जाकर के भी उन सास और ससुर की इस तरह से माता पिता समझ कर के सेवा करना, उनका हुक्म बजाना समझते हो? जो हुजूर मेरे आका, हुक्म बजाने का मतलब जी हुजूरी करना भी होता है, और जो हुक्म मेरे आका माने जो वहां पर कहा जाए उन्हें आका समझ करके उसको स्वीकार कर लेना। ये जब शिक्षा दी जाती है बेटियों को, तब जाकर के वो पर घर में भी एक इस तरह का वातावरण तैयार कर लेती हैं कि उन्हें कभी ये नहीं लगता कि मैं अपना एक घर छोड़ करके आई थी, उन्हें दूसरे घर में जाकर के भी उसी तरह से माता पिता, भाई बहन, दौरानी जिठानी आदि सब उन्हें उसी तरह से पालने लग जाते हैं, उसी तरह से देखने लग जाते हैं। इस तरह की ये भारतीय परंपराओं में बेटियों को शिक्षा दी जाती थी जब बेटियां एक घर से दूसरे घर में विवाह करके जाती थी, और इस शिक्षा का वो पालन करती थी। इसी कारण से बेटियां खुश रहती थीं, सुखी रहती थीं, और उनकी सेवा के माध्यम से जो उन्हें प्रेम मिलता था, उसके कारण से कभी उनके मन में भाव नहीं आता था कि मैं ये घर छोड़ करके अब किसी दूसरे घर में चली जाऊं, मैं अपने पति को छोड़ दूं, मेरे यहाँ पर सास ससुर मुझे परेशान कर रहे हैं। डाइवोर्स की कोई कल्पना भी तब संभव नहीं थी। समझ में आ रहा है? जहां आज ये वैधानिक नियम बन गया है, ऐसे इस कलिकाल में हम सोचें कि जब हमारे पास में किसी भी तरह के नियम, कानून, सुविधाएं होती हैं, तो हम लगभग कभी कभी उन कानूनों के अनुसार ही अपने आप को चलाने लग जाते हैं, और हम सोचते हैं कि ये कानून हमारे लिए बने हैं तो शायद इसीलिए बने हैं कि जब मन आए तब मैं किसी को धमकी दूं, जब मन आए तब मैं घर छोड़ने की बात करूं, और जब मन आए तो मैं पति को भी छोड़ दूं, पिता को भी छोड़ दूं। इस तरह के जो ये नियम कानून आपकी सुरक्षा के लिए बने थे, उन कानूनों से आज की बेटियां खेलने लग गईं, और उसी के कारण से उनका जीवन अब दुखी बनने लग गया। सभी के लिए ये सीख यहाँ से लेनी चाहिए कि हम जिस घर में पहुँचती हैं, उन घर में पहुँच करके वहाँ के लोगों को अपना बनाने की अगर कला बेटी के अंदर आ जाती है, तो यही कला सबसे बड़ी कला कहलाती है, परिवार चलाने की कला। और ये कला हर माता पिता को अपनी बेटी को सिखाना चाहिए, तब जाकर के बेटियों के माध्यम से बहुएं बनकर के उनका परिवार बनता है, और परिवार बनेगा तो धर्म बनेगा, धर्म बनेगा तो समाज बनेगी, समाज बनेगी तो देश बनेगा, और इस तरह से देश की उन्नति में काम करने वाली ये बेटियां आगे बढ़नी चाहिए। और भी शिक्षा है, करो तन मन से सेवा भी शीघ्र भव। रखना तुम, हाँ। करो तन मन से सेवा भी शीघ्र भव पार जाओगी, है अब तो तेरे हाथों में हमारी लाज ऐसी ते, तू खुद गुणवान है बेटी, न दासी को बुलाओगी। जनक राव ने सिया को दिया दहेज अपार, आभूषण रत्नों जड़े दीन वे सुमार। ओ हाथी घोड़े पालकी दासी दास हजार, कहाँ तलक वर्णन करूं देखे सब नर नार। जनकपुरी से चल दिए दशरथ विदा कराए, द्रव्य लुटाया बहुत सा अवधपुरी में आए। यह दहेज देने की परंपरा प्राचीन है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखें, दहेज का मतलब होता है बेटी की सुख सुविधा के लिए दूसरे घर में जब बेटी जाती है तो उसके लिए कुछ सामग्रियां इस तरह से प्रदान करना कि उसे कभी भी किसी चीज का अभाव महसूस न हो। ये दहेज मांगा नहीं जाता, जो आजकल हर बात ठहराई जाती है, एक एग्रीमेंट किया जाता है,
और उस एग्रीमेंट में अगर कहीं थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो जिंदगी भर बेटी को ताने सुनने पड़ते हैं। ये दहेज दिया तो जाता था, लेकिन आप ये ध्यान रखें, ये दहेज पहले कभी ठहराया नहीं जाता था कि हमें इतने लाख चाहिए, इतने करोड़ चाहिए, इतनी गाड़ियां चाहिए। ऐसा कभी भी उस बेटी के पिता से, उस वर के पिता कभी ठहराते नहीं थे। किंतु बेटी का पिता जो भी अपनी बेटी के लिए चाहता था, खुशी होकर के अपने भावों से वह खुशी खुशी वह जो देना चाहता था वो देता था। चूंकि ये लोग राजा थे, इसलिए बड़े बड़े आभूषण, रत्न, हाथी, घोड़े, पालकी सब अपनी बेटी के लिए दिए। और उनकी एक ही बेटी थी, तो उन्होंने उस बेटी को सब तरह के मंगलाचारों से भर करके उसे विदा किया। और जब वह बेटी अपने दशरथ राजा के घर तक पहुंचती है और वहां पर अयोध्या में पहुंच करके जब उसका वहां पर जाकर के सौंदर्य देखा जाता है, वहां के नगर के नर नारी उसको देखते हैं, तो किस तरह से उसकी सराहना होती है, ये आगे पढ़ते हैं। सब देख देख हर्षाते हैं सीता सी सुंदर रानी को, त्रैलोक्य सुंदरी आ पहुंची, सब देख थके पेशानी को। यह कथा यहाँ ही छोड़ जरा, कुछ रतनपुर का हाल सुनो। भामंडल को नहीं चैन कहीं, उसके मन का अब हाल सुनो। जब उसने सारा हाल सुना, सीता श्री राम से ब्याही गई। धनुषों की भीषण परीक्षा में श्री राम लखन की विजय रही। बैठा विमान में अवधपुरी को और उड़ा बदला लेने, ले काम मोह से भ्रष्ट बुद्धि, सीता को चला हरण करने। जब यह मंगलाचार अयोध्या में होने लगता है तो वहां तो अब हो ही रहा है। थोड़ी सी कथा अब उस ओर भी जाती है, उधर भी देखो जिसके लिए ये सब हुआ था। वह भामंडल उस स्वयंवर के मंडप में आया नहीं था, क्योंकि चंद्रगति राजा ने कहा था अगर उस धनुष पर वह डोरी श्री राम नहीं चढ़ा पाए तो मैं उस सीता को हरण करके ले आऊंगा। इस कारण से चंद्रगति विद्याधर अपनी सेना के साथ तो आया, लेकिन भामंडल वहां नहीं पहुंचा था। जब भामंडल को यह पता पड़ा कि जिस सीता के लिए हम दुखी हो रहे हैं, जिस सीता के लिए हम मोह में पागल हो रहे हैं, उस सीता का विवाह आखिरकार श्री राम के साथ हो ही गया, तो वह भामंडल लज्जित होते हुए अपने पिता के सामने उसे कुछ नहीं कहना चाहिए था, फिर भी कहने लग गया, क्योंकि काम व्यथा में आदमी सब मर्यादाएं भूल जाता है। और उस समय पर उसने अपने सामने खड़े हुए विद्याधरों के समक्ष, अपने पिता के समक्ष बात कही कि आप बहुत बड़े बड़े गुण गाते थे, विद्याधर हैं हम बड़े बड़े राजा हैं, हमारे पास बहुत शौर्य है, सेना है, शक्तियां हैं, कहाँ गई तुम्हारी शक्तियां? एक सीता को भी हमारे लिए लेकर के नहीं आ पाए, तुम सब कायर हो। और इस तरह से वहां पर उस सभा में ललकारते हुए वह भामंडल खुद अपने लिए भाव बनाता है कि मैं खुद जाऊंगा और तुम जिस सीता को लेकर के नहीं आ पाए उस सीता को अब मैं लेकर के आऊंगा। सीता को लेने के लिए वह अपनी सेना के साथ में खुद उस नगर की ओर चलता है। और जब वह वहां उस नगर की ओर पहुंचता है तो उस नगर को देखते ही, उसे वहां के व्यवस्थाओं को देखते ही, वहां के महल को देखते ही, उस नगर की संरचना को देखते ही वह एकदम से वहीं पर खड़ा खड़ा कुछ और सोचने लग जाता है। और सोचते सोचते वहीं पर वह गिर पड़ता है, मूर्छित हो जाता है। क्या हो गया? जब उसने उस नगर को देखा तो उस नगर को देख करके उसे जाति स्मरण हो गया। ये जाति स्मरण होता है पिछले जन्म का स्मरण हो आना। इस पिछले जन्म के स्मरण के कारण से हमें पूर्व जन्म की घटनाएं याद आ जाती हैं, पूर्व जन्म के स्थान याद आ जाते हैं, पूर्व जन्म में हम क्या थे, कौन हमारे संबंधी थे, ये भी याद आ जाता है।
और ये बात वैज्ञानिक रूप से सत्य साबित हो चुकी हैं। ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं में बालक को अपनी शिशु अवस्था में भी बहुत कुछ याद रहता है और कभी कभी बड़ी उम्र होने पर भी किसी घटना के किसी प्रकार से आघात पहुंचने पर उसे पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती हैं। ऐसा मनुष्यों में भी होता है, पशुओं में भी होता है। इसके अनेक उदाहरण वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर रखे हैं कि पूर्व जन्म होता है और पूर्व जन्म का स्मरण भी अगले जन्म वाले जीव के लिए बना रहता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। पूर्व जन्म होगा तभी हम आत्मा को शाश्वत कह पाएंगे और समझ पाएंगे। पूर्व जन्म होगा तभी हम जन्म और मरण के संस्कारों के साथ में आगे बढ़ पाएंगे और इस जन्म में अपने संस्कारों को सुधारेंगे, तभी जाकर के अगले जन्म में हमें कुछ अच्छी चीजें, अच्छे कर्मों के फल से हमें प्राप्त होंगी। इस पूर्व जन्म के जन्म जन्मांतरों के इस संबंध को, जन्म मरण की इस प्रक्रिया को अगर व्यक्ति अपने विश्वास में ले आता है तभी जाकर के उसे धर्म करने का और धर्म का मर्म समझने का उसके अंदर भाव आता है। अगर आपको पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं होगा, अगले जन्म पर विश्वास नहीं होगा, तो फिर आप इस जन्म के लिए क्यों दुख उठाएंगे? इस जन्म के लिए जो आपको मिला है, जैसे भी मिला है वैसे आपको सुख भोगने का भाव आएगा। लेकिन जब समझदार व्यक्तियों के लिए बात आती है कि नहीं, इस जन्म से पहले भी हम अनेक जन्म जिए हैं, अनेक जन्मों के संस्कार हमारी आत्मा पर पड़े हैं और उन्हीं जन्मों के संस्कार के कारण से हमारे इस जन्म में अपने आप किन्हीं लोगों से हमारा मोह होता है, किन्हीं से प्रेम होता है, किसी से द्वेष होता है। अनेक तरह के हमारे सामने अनुकूल और प्रतिकूल लोग जो सामने आकर के खड़े होते हैं, जन्म जन्मांतरों के संबंधों के कारण से होता है। उस भामंडल को, उस नगर का चित्रण देखते ही उसे जाति स्मरण हो आया कि इस नगर में तो मैं पिछले जन्म में यहां पर राजा था। उसे याद आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ था और वो सारी घटना उसके स्मरण में आ गई और स्मरण आते ही उसके अंदर वह मूर्छा इसलिए आ गई कि वो एकदम से बेहोश इसलिए हो गया कि वह सारे पिछले जन्म की बात याद करके उसे अपने ऊपर बहुत लज्जा आई और वह अपने आप में बहुत दुखी हुआ और उस दुख के कारण से उसको मूर्छा आई। और जब उसको मूर्छा आई तो फिर उसके बाद में उसका उपचार हुआ। लोग उसको उठा करके फिर उसी विजयार्थ पर्वत पर लेकर के अपनी स्थान पर लेकर के आए और जब उसके लिए उपचार करने के बाद में उसे बिठाया गया, उससे पूछा गया कि तुम्हें क्या हो गया, तब उसने अपनी बात अपने पिता के सामने रखी। वो बात क्या थी? उसने कहा, पिछले जन्म में मैं यहीं के इसी देश के, जो ये मिथिलापुरी देश कहलाता है, इसी देश के एक विदग्ध नगर का मैं एक कुंडल मंडित नाम का राजा था। और मैं राजा होते हुए भी आताताई के रूप में था। मैंने एक बार एक ब्राह्मण सेठ की स्त्री का हरण कर लिया और उस स्त्री का हरण करके मैं उसे अपने पास रखने लग गया। लेकिन इस देश के राजा ने मुझे पकड़ लिया और मेरे इस अन्याय की मुझे सजा दी और उस सजा के कारण से मुझे देश निकाला हुआ और मैं अकेला भटकते भटकते, घूमते घूमते उस जगह पहुंच गया जहां पर अनेक यति, अनेक मुनि धर्म आराधना कर रहे थे। उन मुनियों के आश्रम में पहुंच गया और उन मुनियों के पास पहुंच करके मैंने वहां बैठ करके उनसे कुछ ज्ञान की बात सीखी और जब उन्होंने मुझे धर्म की बात सुनाई तो मुझे धर्म पर विश्वास हो गया, मुझे अरिहंत भगवान पर विश्वास हो गया। और उस समय पर मुझसे कहा गया कि तुम्हें अपने जीवन को आगे अगर अच्छा बनाना है, उन्नत बनाना है, तो सदाचार के साथ रहना सीखो। और सदाचार की शिक्षा हमें वहां मुनियों के आश्रम में मिली और उस समय पर हमसे
अनेक तरह के व्रत संयम को लेने के लिए उन मुनियों ने हमें शिक्षा दी, लेकिन हम अपनी सामर्थ्य ज़्यादा नहीं समझते हुए उस समय पर हमने केवल एक व्रत लिया, और वो व्रत था कि मैं जीवन में कभी भी मांसाहार नहीं करूंगा। मैंने मांस का त्याग किया। जिन धर्म पर विश्वास करके मैंने उन मुनियों के समक्ष केवल एक मांस का त्याग किया, और उसके त्याग के कारण से, उसी पुण्य के कारण से मेरा जब मरण हुआ तो मर करके मैं ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में, एक श्रेष्ठ राजा के रूप में वह रानी वैदेही के गर्भ में जन्म लिया। और जिस स्त्री के कारण से मैंने उसको अपहरण किया था, उस स्त्री का भी संयोग से उसी समय पर मरण हुआ, और वह स्त्री भी उसी समय पर वह सीता के जीव के रूप में उस गर्भ में उत्पन्न हुई। और जिस सेठ के, उस ब्राह्मणी का मैंने हरण किया था, उस सेठानी का हरण किया था, वह सेठ भी बाद में भटकता भटकता अनेक तरह से परेशान होता होता वह किसी तरह से वह भी कुछ साधु बन गया, और साधु बनने के बाद में उसने भी तपस्या की, वो देव बन गया। और जब दोनों का जन्म हुआ तो उस देव ने उस पूर्व जन्म के वैर के कारण से मेरा अपहरण कर लिया, और मुझे ला करके यहाँ इस श्रेणी में, विजयार्थ की श्रेणी में, यह राजा के यहाँ पर मेरा पालन हुआ। और ये बात जब उसने उसको बताई तब सबको समझ में आया कि जिस भामंडल के लिए ये विवाह होने के लिए वह राजा चंद्रगति आतुर हो रहा था, वह भामंडल उस सीता का भाई है। वह उसका भाई होने के कारण से उसके लिए इतनी मूर्छा आ गई कि मैंने अपने जीवन में कितना बड़ा अनर्थ सोच लिया, और मैंने अपने जीवन में कितना बुरा सोच लिया। ऐसा कोई उच्च कुलीन व्यक्ति भी कभी सोचता नहीं, नीच कुल का भी व्यक्ति नहीं सोचता। मैंने इतना अपने बारे में ऐसा बुरा भाव कर लिया, और ऐसा बुरा भाव जब उसके आत्म निंदा से भर गया, आत्मगर्हा से भर गया, तब जाकर के उस समय पर जो राजा चंद्रगति इस समाचार को, इस व्याख्यान को सुन रहे थे, उसके पूर्व जन्म के स्मरण को सुन रहे थे, उनके साथ देखो क्या होता है। वो विचार करते हैं कि संसार की दशा कैसी है। यह संसार की दशा का वर्णन भी यहां सामने आता है। बैठा विमान में अवधपुरी को, और उड़ा बदला लेने, ले काम मोह से भ्रष्ट बुद्धि सीता को चला हरण करने। मग के विदग्धपुर से उड़ता विमान जब वह आता है, भामंडल ने देखा पुर को जाते स्मरण हो आता है। पहले भव इस नगर में जो राजा था जान, कुंडल मंडित नाम को खूब गया पहचान। खूब गया पहचान वह राजा में ही यहाँ पर रहता। यह सीता है बहन हमारी, जान पाप क्यों गहता। फिर विमान वहीं से उल्टा रतनपुर को आया, पिता चंद्रगति से आकर के सारा हाल सुनाया। सुन के वैराग्य हुआ उनको, जाऊंगा दीक्षा ले वन को। अयोध्या सब मिल आए, मुनि संग जो वहाँ पे ठहरा, उनको गुरु बनाए। उनको गुरु बनाए, उनको गुरु बनाए। भामंडल के इस वृत्तांत को सुनकर के उसके पिता राजा चंद्रगति को वैराग्य हो गया। वैराग्य होने का तात्पर्य घर, राजपाट सब छोड़ करके मुनियों की संगति में मुनि बन करके, ममत्व का त्याग करके, आरंभ परिग्रह गृह राजपाट की चिंताओं को छोड़ करके वह एक साधु सन्यासी बनने के लिए उन मुनि संघ के पास पहुंच गया। और उन मुनि संघ में जो श्रेष्ठ मुनि थे उनको अपना गुरु बना लिया, और भामंडल को अपना राजा बना करके, उनका राज तिलक करके वह चंद्रगति राजा वहां से विदा हो जाता है। यह इस घटना से उसके अंदर संसार की असारता का इस तरह का ज्ञान हो जाता है। भामंडल को तिलक कर सौंप राज का भार, दीक्षा लीनी चंद्रगति
होती जय जयकार। सुनो मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम हे सिद्ध पुरुष बलवान। दशरथ जिनके जनक कहाए, दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए, कौशल्यानंदन जन गाए। इक्ष्वाकु वंश की शान, इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। मर्यादा पुरुष श्री राम, श्री सिद्ध प्रभु बलराम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। गुरु कथा सुनाए राम रतन गुण धाम की। गुरु कथा सुनाए राम रतन गुण धाम की। पावन विद्या धारा है श्री राम की। ये पावन कथा सुनो सब मिले भगवान की। समाचार दशरथ जी सुन परिवार सहित वहाँ आते हैं। सीता भामंडल भाई बहन मिलकर मन हर्ष मनाते हैं। मिथिलापुर से श्री राव जनक रानी युत कौशलपुर आए। माँ बाप पुत्र से मिलकर के हृदय में भारी हर्ष आए। और सब ये परिवार मिल जाता है। सीता भामंडल सभी भाई बहन मिल जाते हैं। मिथिलापुर से उसी समय पर वह कौशलपुर अयोध्या में वह राजा जनक भी आ जाते हैं। और फिर वहाँ पर एक भारी हर्ष का वातावरण तैयार हो जाता है। एक मास अयोध्या में रह कर भामंडल रत्नोपुर आए। मिथिलेश कनक बना पिता श्री जनक राज को संग लाए। दशरथ जी को एक वृद्ध देख कर उन्हीं दुरा वैराग्य हुआ। क्षण भर में जग के रागों से मन में उनके वैराग्य हुआ। अब यह कथा जब आगे बढ़ती है तो एक नया मोड़ लेती है। रानी सीता श्री राम ये अपने महल में बहुत प्रेम के साथ अपने भाइयों के साथ अपने माता पिता की सेवा करते हुए रह रहे हैं। किसी भी तरह से सीता के लिए कोई कष्ट नहीं है। और वह दशरथ, वह रानी कौशल्या, अनेक और माएँ सभी आपस में बड़े प्रेम भाव के साथ में पूरे राजमहल में रह रहे हैं और सबके लिए आनंद है। लेकिन व्यक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे प्रबुद्ध होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं आत्म कल्याण करने की जागृति बनती है। और यह जागृति हमेशा भारतीय संस्कृति में पूर्व पुरुषों में देखते हुए आई है कि हर किसी ने अपने जीवन के अंत में आत्म कल्याण करने की ठानी है। कालिदास जैसे महापुरुषों ने भी यह लिखा है कि जीवन के अंत में हमें वानप्रस्थ आश्रम का और संन्यास आश्रम का सहारा लेना चाहिए। और इसी प्रकार की भारतीय संस्कृति में यह प्रथा चली आई है कि हमेशा बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महापुरुष भी जीवन के अंत में आत्म कल्याण करने के लिए अपना गृह त्यागते हैं और अपनी आत्मा की आराधना करने के लिए अपना मन बनाते हैं। इस परंपरा को अनेक राजाओं ने निर्वाह किया है। और देखेंगे कि आखिर आगे अब यह कहानी कहाँ मोड़ लेगी, कैसे यह जो विवाह हुआ है यह विवाह तो आनंद के साथ हुआ है, लेकिन इस विवाह में होने के बाद में जो सबसे बड़ा मोड़ आता है वो सबको पता है। लेकिन उसके पीछे क्या रहस्य है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य आपको कल बताया जाएगा कि श्री राम का जो राज तिलक होना था, उस राज तिलक होने के पीछे क्या कहानी है। और वह कहानी वास्तव में जो आपने सुनी है वो भी सुन करके आप उसका स्मरण करना। और जैन रामायण के अनुसार जो कल आपको एक और उस कहानी का पहलू बताया जाएगा वो भी आपके लिए जरूर सुनना है कि कैसे श्री राम के राज तिलक की तैयारी होती है
और श्री राम के उस रास तिलक में कैसे विघ्न आते हैं, विघ्न आने का कारण क्या बनता है, जो आपने सुन रखा है उतना ही नहीं है, उसके पीछे और भी बहुत कुछ है। वह विघ्न का कारण भी कल आपके लिए सामने आएगा, और यह सामने आएगा कि कैसे वह रास तिलक श्री राम का होते होते रुक जाता है और वह रास तिलक भरत के रास तिलक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन यह कहानी अगर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेगी तो आपको कई दिन लगेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जैसा भी हो, कहानी को हमें आनंद के साथ ही सुनना है, और उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कल का समय फिर आज कथानक को आगे बढ़ाएगा।